हेलो ऑल। एंगुलर 22 के आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंपोनेंट्स क्या है। एंड उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को कैसे यूज़ करना है। ओके। तो कल हमने जो देखा कि इंस्टॉलेशन एंड सेटअप या फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है एंगुलर 22 में। ओके। तो आज हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है। ओके। तो फर्स्ट हमारा है कि जब भी हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं एंगुलर में, तो बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट क्रिएट होता है, सो दैट इज अ ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट एक है, तो जिसमें जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो उसमें चार डिफरेंट फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या है कि कंपोनेंट एक आपके एंगुलर के एप्लीकेशन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स आप आपके एंगुलर एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दूंगी कि सपोज ये साइट है, अमेजोन की ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि ये वाला जो है मेनूज आपको दिख रहे हैं, सो दैट इज अ हेडर कंपोनेंट, तो इसको हेडर कंपोनेंट बोल सकते हो। तो ये जो एप्लीकेशन है ये डिफरेंट कंपोनेंट से बना है। ओके। तो हेडर कंपोनेंट है, ये आपका मेन सेक्शन है। ओके। लास्टली यहाँ पे जो है इसको आप फुटर सेक्शन बोल सकते हो। ओके। तो जो वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, वो डिफरेंट कंपोनेंट से बना होता है। ओके। तो ये कंपोनेंट्स को कैसे बनाना है ये हमारे एप्लीकेशन में हम देखेंगे। तो कंपोनेंट का मतलब क्या है कि कंपोनेंट डेटा शेयरिंग के लिए यूज होता है। और कंपोनेंट जब भी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो एक सिंगल फाइल नहीं बनती है। तो कंपोनेंट जब क्रिएट करते हैं हम, तो 4 डिफरेंट टाइप्स के फाइल यहाँ पे बनते हैं। जैसे कल का हमने एप्लीकेशन देखा, ये एक जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था एंगुलर 22 नाम से, तो उसमें ऐप कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट आता है। जब भी ये ऐप कंपोनेंट क्रिएट होता है तो उसमें 4 डिफरेंट तरीके के फाइल्स यहाँ पे बन जाते हैं। ओके। पहला तो है आपका .ts फाइल, मतलब टाइप स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का क्लास फाइल होता है ये वाला। ओके। तो ये आपका क्लास फाइल है एंड ये टाइप स्क्रिप्ट का है। .ts इसका एक्सटेंशन है। सेकंड आपका फाइल मिलता है आपको, मतलब जो भी आप डेटा एंड यूजर को दिखाना चाहते हैं या जो भी आप HTML फाइल बनाना चाहते हो, तो वो HTML फाइल इस नाम से बन जाता है, जिस नाम का कंपोनेंट है app.html। तो ये HTML डिफरेंट टैग्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तीसरा जो फाइल बनता है दैट इज app.css, मतलब आपके पेज के लिए कौन सा स्टाइल आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे app.css नाम से फाइल बन जाता है। और एक फाइल यहाँ पे बनेगा दैट इज specs.ts फाइल, मतलब आपका टेस्टिंग के लिए ये फाइल यूज होगा। ओके। तो अभी के लिए आप ये तीन ही फाइल को याद रखिए, दैट इज app.ts, app.html एंड app.css। तो ये कंपोनेंट जब भी आप बनाते हो तो ये 4 डिफरेंट तरीके के फाइल्स बन जाते हैं। ओके। अब ये तो हुआ जो एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट ये ऐप नाम का ये रूट कंपोनेंट बन जाता है। ओके। अब आपको अगर आपका कंपोनेंट बनाना है खुद से, तो वो कैसे बनाना है? तो एंगुलर में आपके पास कमांड है, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर रही हूँ मैं। ओके। तो जब भी आप कंपोनेंट नया बना रहे हो तो उसके लिए कमांड है ng जनरेट कंपोनेंट एंड नेम ऑफ कंपोनेंट। ठीक है। अभी मुझे फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है एक कंपोनेंट, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, दैट इज अ हेडर। हेडर नाम का एक कंपोनेंट मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगी, कमांड प्रॉम्प्ट पे ng जनरेट कंपोनेंट एंड नेम ऑफ कंपोनेंट। ओके। इसको मैं एग्जीक्यूट रन कर देती हूँ, एंटर कर दूंगी यहाँ पे मैं। तो जब भी मेरा हेडर कंपोनेंट बनेगा ये ऐप नाम के फोल्डर में ही आएगा। और जैसे अभी मैंने बताया कि जब भी कंपोनेंट बनाते हो तो 4 डिफरेंट तरीके के फाइल्स बन जाते हैं। तो हेडर नाम का कंपोनेंट बना दिया मैंने, तो उसमें 4 अलग अलग फाइल बन गए हैं यहाँ पे। हेडर डॉट टी एस है, देन आपका टेस्टिंग का specs.header.specs.ts फाइल रहेगा। HTML लिखने के लिए ये .html फाइल है। एंड स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए header.css फाइल है। ओके। तो ये ऐप कंपोनेंट में ये वाला कंपोनेंट आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, बाय डिफॉल्ट ये लाइन लिख के आती है यहाँ पे header.html में। अगर आप देखोगे तो ये हेडर वर्क्स करके आता है। ओके। अब मुझे ये, मैं अगर मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहा है तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, ये आपका एंगुलर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भी कंटेंट्स है, जैसे मैंने अभी हेडर कंपोनेंट बना दिया, लेकिन ये रेंडर नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके। तो उसको रेंडर करने के लिए मुझे फॉर एग्जांपल ये ऐप कंपोनेंट में रेंडर करना है। तो उसको रेंडर करने के लिए
उस कंपोनेंट का, जो भी आपने कंपोनेंट क्रिएट किया है, उस कंपोनेंट का नाम यहाँ पे चाहिए। ओके, तो कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे डॉट टीएस फाइल में जाएंगे आप, टाइपस्क्रिप्ट के फाइल में जाएंगे। ये जनरल एक क्लास फाइल है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हेडर डॉट टी एस ये आपकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। ओके, तो इस हेडर फाइल में, ये टाइप स्क्रिप्ट फाइल में एक जनरल क्लास है। ओके, क्लास हेडर। एंड यहाँ पे पहले क्या है, पहले क्या लिख के आता है, जो भी आपको इंपोर्ट यहाँ पे करना है, फर्स्ट वाला क्या है, इंपोर्ट सेक्शन है। मतलब जो भी अदर पैकेजेस आपको चाहिए इस पर्टिकुलर फाइल में, तो उसको यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है फर्स्ट सेक्शन में। सेकंड यहाँ पे जो है, जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या है, @कंपोनेंट। एंड कुछ यहाँ पे नाम लिखा है, उसके बाद कुछ वैल्यू है उसकी, जैसे ये की वैल्यू पेयर का आपको दिख रहा है। ओके, सो ये क्या है कि आप इसको डेकोरेटर बोल सकते हैं। अब ये क्लास फाइल में यूज कर रही हूँ, क्लास का नाम है हेडर, ये हमारी कंपोनेंट है। ओके, तो कंपोनेंट का नाम है हमारे हेडर कंपोनेंट। उसकी टाइप स्क्रिप्ट की जो भी फाइल है, दैट इज अ क्लास फाइल। कि इस क्लास फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि ये कंपोनेंट है, तो ये वाला जो भी है डेकोरेटर, जो क्लास के ऊपर लिखा होता है, सो वो क्या है कि कंपोनेंट है। मतलब @कंपोनेंट अगर आप देखते हो किसी फाइल में, तो दैट इज अ कंपोनेंट फाइल। ओके, तो ये @कंपोनेंट आएगा। अब यहाँ पे 4 डिफरेंट तरीके के यहाँ पे टैग्स यूज किए हैं। ओके, तो जैसे फर्स्ट वन है, दैट इज अ सिलेक्टर। सिलेक्टर का मतलब क्या है कि हेडर डॉट टी एस फाइल को या इस कंपोनेंट को आप किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज करना चाहते हैं, तो उसको किस नाम से एक्सेस करना है, दैट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर, या इस कंपोनेंट का नाम है। ओके, तो ऐप हाइफन हेडर ये इस कंपोनेंट का नाम है। सेकंड सेक्शन है, दैट इज अ इंपोर्ट्स। अब आपको जैसे पता है कि एंगुलर 22 स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, या स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो भी कंपोनेंट्स आपको चाहिए, डिफरेंट मॉड्यूल्स आपको चाहिए, तो वो आपको यूज करने के लिए ये वाला सेक्शन होता है, दैट इज अ इंपोर्ट सेक्शन। ओके, थर्ड वन है, दैट इज अ टेम्पलेट यूआरएल। मतलब इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए कौन सा एचटीएमएल रेंडर हो रहा है, दैट इज अ पाथ, जो वो पाथ यहाँ पे दिया है हेडर डॉट एच टी एम एल। ओके, ये यहाँ पे आपको फाइल जनरेट होके मिलती है जब भी आप ये कंपोनेंट क्रिएट करते हो। एंड लास्ट वन इज अ स्टाइल यूआरएल। मतलब इस पर्टिकुलर हेडर के लिए कुछ अलग स्टाइल्स आप अप्लाई करना चाहते हो, तो ये स्टाइल यूआरएल में आप लिख सकते हैं, या यहाँ पे स्टाइल डॉट सॉरी हेडर डॉट सी एस एस फाइल में आप इंक्लूड कर सकते हैं उसको। सो ये इसकी स्टाइल शीट फाइल रहेगी। ओके, तो जब भी आप पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सेस कर रहे हो, तो आइडेंटिफाई करने के लिए कंपोनेंट डेकोरेटर होता है, जो क्लास कीवर्ड है यहाँ पे उसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है आपको। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पर्टिकुलर क्लास को या पर्टिकुलर फाइल को एज ए कंपोनेंट हम पहचानते हैं, तो उसको पहचानने के लिए कंपोनेंट डेकोरेटर होता है। ओके, सेकेंडली इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको नाम चाहिए, तो वो नाम आपको यहाँ से मिलेगा, दैट इज अ सिलेक्टर। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट तो हेडर कंपोनेंट के जो भी यहाँ पे लिखा है हेडर कंपोनेंट में, तो वो मेरा आउटपुट में नहीं दिख रहा है मुझे। तो वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम ऐप कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए हम ऐप कंपोनेंट में उसको एक्सेस करके देखेंगे। तो ऐप कंपोनेंट मेरा यहाँ पे है, HTML में आएंगे हम। अब मुझे हेडर कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए मुझे उसका सिलेक्टर चाहिए। सिलेक्टर के लिए मैं यहाँ पे आ गई, सिलेक्टर है उसका ऐप हेडर, तो ऐप कंपोनेंट में मैं जस्ट इसको एज ए टैग यूज करूँगी। ओके, सो दिस इज द वे कि हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में सिलेक्टर का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर ऐप कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट को अभी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें और एक यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। दैट इज हम टाइप स्क्रिप्ट के कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे मुझे वो ऐड करना है, क्या ऐड करना है मुझे कि जो कोई कंपोनेंट मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी मैं हेडर कंपोनेंट यूज़ कर रही हूँ ऐप कंपोनेंट में, तो हेडर कंपोनेंट का क्लास फाइल का नेम मुझे चाहिए इस ऐप कंपोनेंट में इंपोर्ट सेक्शन में। मतलब क्या मैं यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। यहाँ पे चेंजेस करने हैं, वो इंपोर्ट करना है इस रूट से। ओके, तो हेडर को मैंने ऐप फाइल में इंपोर्ट कर दिया है।
क्लास फाइल में। ओके, तो इतना चेंजेस करते हैं हम एप्लीकेशन को। एक बार चेक कर देते हैं कि कैसे हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको सेव किया मैंने, इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। ओके, ये से इसको फिर एक बार ng सर्फ जस्ट टू रन आवर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक हमारा जो भी बेसिक कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट, तो उसको मैं उस कंपोनेंट को मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ। और एक कंपोनेंट मैंने बना दिया है हेडर नाम का। हेडर में जो कुछ मैंने लिखा है या बाय डिफॉल्ट जो भी लिख के आ रहा है, उसको मुझे ऐप कंपोनेंट में देखना है। ओके, तो इसके लिए मैंने फिर से एप्लीकेशन को रन कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है मेरा, वेलकम टू एंगुलर 22, तो ये मुझे मैंने ऐप कंपोनेंट में लिखा था, वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। सेकेंडली हेडर वर्क्स, मतलब ये कहाँ से आ रहा है, मेरा हेडर कंपोनेंट से आ रहा है। हेडर कंपोनेंट में जाएंगे आप, HTML में हेडर डॉट HTML में ये वाली मेरी लाइन है पी टैग में। तो ये लाइन मुझे मिल रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हमने एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में रेंडर कर दिया है। अब सिमिलरली और एक कंपोनेंट में बना दूंगी। यहाँ पे कंपोनेंट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ng जनरेट। अब जनरेट की जगह पे सिंपली जी भी लिख सकते हैं आप, देन सी मतलब कंपोनेंट, ng जनरेट कंपोनेंट। एंड उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल अभी फुटर नाम का एक कंपोनेंट बना रही हूँ। तो मेरा लाइन कैसे आएगा, NG GC एंड नेम ऑफ कंपोनेंट। तो सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे मैंने बना दिया है फुटर नाम से। अब यहाँ पे भी चार डिफरेंट फाइल्स जनरेट होके आएंगी, footer डॉट स्पेक्स डॉट टी एस, देन footer डॉट टी एस, ये आपकी मेन कंपोनेंट फाइल रहेगी। देन स्टाइल शीट के लिए footer डॉट सी एस एस, एंड एच टी एम एल लिखने के लिए footer डॉट एच टी एम एल फाइल हो जाएगी। ओके, तो ये भी ऐप सेक्शन में आएगा। जैसे इस ऐप को यहाँ पे आप एक्सपांड करेंगे, तो हेडर हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है एंड फुटर हमारा सेकंड कंपोनेंट है। ओके, फुटर डॉट टी एस में आएंगे तो इसको, ये जनरल एक क्लास फाइल है, फुटर इज द नेम ऑफ क्लास। ये टाइप स्क्रिप्ट में बनी है, टाइप स्क्रिप्ट फाइल है। अब ये @ कंपोनेंट है, तो यहाँ से ये कंपोनेंट डेकोरेटर हो जाएगा आपका। ओके, तो इसको पर्टिकुलर इस क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब ये कंपोनेंट फाइल है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये @कंपोनेंट टैग होता है। यहाँ पे टैग या डेकोरेटर बोल सकते हैं आप इसको। ओके, तो अब ये फुटर में जो कुछ लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं फुटर में यहाँ पे फुटर वर्क्स है। अब यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करके मैं यहाँ पे एक H1 टैग ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगुलर 22 वेलकम टू एंगुलर 22 अगेन। ओके, ये वाला लाइन में लिख देती हूँ यहाँ पे। एंड इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फूटर तो सिर्फ यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसको फूटर के जो भी कंटेंट्स है, एक मिनट, इसको फिर से मुझे रन करना होगा, ng सर्व फिर से करना होगा। अब फुटर में जो कुछ लिखा है वो बाय डिफॉल्ट तो रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सेम आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। मतलब फुटर का आपको रेफरेंस देना है ऐप कंपोनेंट में। तो फाइल हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है। तो ये सिर्फ दो लाइंस आ रही है यहाँ पे, हेडर का एक एक तो ऐप कंपोनेंट का है, दूसरा हेडर का है। मुझे फुटर का भी चाहिए, तो उसको भी यहाँ पे यूज करने के लिए सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। जैसे कि फुटर में जाएंगे कंपोनेंट में, उसका नाम क्या है, फुटर। पहले टैग मतलब सिलेक्टर लेंगे हम यहाँ से, हमें रेंडर करना है ऐप कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मैं उसको जस्ट ऐप फूटर करके यूज करूंगी। इसको मैंने सेव कर दिया है। एंड ऐप डॉट टी एस फाइल में जैसे हेडर है, तो मुझे यहाँ पे फूटर भी चाहिए। फूटर के लिए उसका नाम है, तो उसको मैं कॉपी करूंगी। नाम यहाँ से कॉपी करेंगे हम टीएस फाइल से। इसको कॉपी किया मैंने। एंड ऐप फाइल में जस्ट इंपोर्ट्स वाले सेक्शन में मुझे उसका रेफरेंस देना है। इसकी फाइल पहले इंपोर्ट करनी है। तो जैसे हमने हेडर को किया, तो उसी तरीके से
फूटर का भी इंपोर्ट्स यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शंस में हमें ऐड करना है। ओके, तो इतने चेंजेस करने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि कैसे आपका ऐप एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब फूटर में जो भी कंटेंट्स है आपको वो डिस्प्ले हो जाएंगे। फूटर का यहाँ पे इंपोर्ट ऐड कर दिया है मैंने, एंड एप्लीकेशन को फिर से एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू एंगुलर 22, ये हमारे ऐप कंपोनेंट से आ रहा है। हेडर वर्क्स हमने हेडर कंपोनेंट में लिखा था, एंड वेलकम टू एंगुलर 22 अगेन ये हमने सेकंड कंपोनेंट एक क्रिएट किया था, फूटर कंपोनेंट। तो उसमें ये लाइन हमने H1 टैग में ऐड की थी। तो ये लाइन यहाँ पे रेंडर हो रही है। ओके, तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, और एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में बाय यूजिंग सिलेक्टर कैसे यूज करना है। तो अभी हमारे एप्लीकेशन जब भी रन हो रहा है तो ऐप कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट हमारा रेंडर होता है आउटपुट में ब्राउजर में। तो उसको रेंडर मतलब जो भी ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है तो उसको उस कंपोनेंट में आपको दूसरे कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, ऐप कंपोनेंट क्रिएट सॉरी हेडर कंपोनेंट क्रिएट किया है, फुटर कंपोनेंट क्रिएट किया है। तो उस कंपोनेंट्स के जो भी कंटेंट्स है आपको डिस्प्ले करने हैं। तो वो डिस्प्ले करने के लिए जस्ट उसका जो भी टैग है वो आपको यहाँ पे यूज करना है, एंड उसका रेफरेंस आपको इस कंपोनेंट फाइल में इंपोर्ट सेक्शन में ऐड करना है। मतलब इसको पता चलना चाहिए कि कहाँ से आप उस फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन में ऐड करना है। ओके, क्लास फाइल का नाम ऐड करना है यहाँ पे। ओके, सो ये मेन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स के बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को कैसे यूज करना है। तो जैसे आपको पता है टाइप स्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स है। ओके, तो वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करना है, यूज करना है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन हमारा कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करना है, जस्ट यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट के लिए लाइन मेन लाइन कौन सी है तो वो वाली यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए ng जनरेट कंपोनेंट, एंड यहाँ पे आपका नेम ऑफ कंपोनेंट आएगा। ओके, सो कंपोनेंट क्या है, इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। डिफरेंट कंपोनेंट्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, एंड उसको यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड हमारा इस वीडियो का पार्ट है कि वेरिएबल्स एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन से हैं एंगुलर एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। अब जैसे आपको पता है कि टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर ये एंगुलर एप्लीकेशन वर्क होता है। ओके, तो जो भी क्लास फाइल हम बनाते हैं वो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। okay? तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स या डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम स्ट्रिंग, देन आएगा आपका नंबर, देन बुलियन, ओके, डेट यूज कर सकते हैं आप। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स। अगेन आप एरे का यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर नथिंग बट डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन द टाइप स्क्रिप्ट। ओके, अब हम पहले यहाँ पे देखेंगे ऐप कंपोनेंट का यूज कर रही हूँ मैं। ऐप कंपोनेंट में हमारा ये HTML फाइल है। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मुझे डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज करना है। तो पहले मैं इसके कंपोनेंट फाइल में जाऊंगी। अब यहाँ पे मुझे डेटा डिक्लेयर करना है, डिफरेंट डेटा टाइप्स मुझे डिक्लेयर करने हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि स्ट्रिंग या नंबर या डेट कैसे यूज करते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं लेती हूँ यहाँ पे EMP नेम लेती हूँ कि एम्प्लॉय का नेम है। उसके बाद यहाँ पे मेरा आएगा कि कौन से टाइप का ये डेटा रहेगा। यहाँ पे तो EMP नेम है तो ये स्ट्रिंग रहेगा, तो यहाँ पे कोलन के बाद मुझे उसका डेटा टाइप देना है, एंड वहाँ पे मैं कुछ वैल्यू है ये मैं एंटर कर सकती हूँ यहाँ पे। तो EMP नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, इसका डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग, एंड इक्वल टू के बाद मुझे उसकी वैल्यू देनी है। तो EMP नेम में यहाँ पे मैंने अभी श्रेया नाम असाइन किया है या श्रेया वैल्यू असाइन की है। ओके, तो इसको मैं सेव कर रही हूँ। तो ये फर्स्ट मेरा स्ट्रिंग टाइप का डेटा यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है। सिमिलरली नंबर टाइप का मुझे चाहिए अगर, ओके, तो नंबर टाइप का सपोज मैं EMP ID देती हूँ, इसका डेटा टाइप रहेगा नंबर, एंड इक्वल टू उसमें वैल्यू 121 देती हूँ। ओके, तो ये मेरा रहेगा second type of variable, that is a EMP ID। EMP ID is nothing but a variable name, and इसका डेटा टाइप रहेगा नंबर। ओके, इसमें मैंने नंबर टाइप की वैल्यू असाइन की है। ओके, अब मैं यहाँ पे देती हूँ
और एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पे इज एक्टिव नाम का। ओके, इज एक्टिव, इसमें डेटा टाइप रहेगा मेरा बुलियन। बुलियन एंड इसमें वैल्यू में दे देती हूँ ट्रू। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए मैंने। ईएमपी नेम है स्ट्रिंग टाइप का, ईएमपी आईडी है मेरा नंबर टाइप का, एंड इज एक्टिव है मेरा बुलियन टाइप का। और एक फॉर एग्जांपल देती हूँ मैं, ज्वाइनिंग डेट नाम का दे देती हूँ। ज्वाइनिंग डेट, इसका डेटा टाइप रहेगा डेट एंड इक्वल टू न्यू डेट। तो इस तरीके से हम उसमें वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अब डेट का यहाँ पे स्पेलिंग ये वाला चाहिए, यहाँ पे भी ये वाला चाहिए। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया मैंने। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जैसे सभी लैंग्वेजेस में रहता है आपका कॉमन कि उसमें स्पेस नहीं चाहिए। ओके, तो सेम रूल्स यहाँ पे भी है टाइप स्क्रिप्ट में। वेरिएबल का नाम आएगा, उसके बाद कोलन आएगा एंड डेटा टाइप आएगा, मतलब किस टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हो वो टाइप आएगा यहाँ पे। देन इक्वल टू साइन आएगा एंड उसके बाद उसकी वैल्यू आएगी। अब ये स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट सिंगल कोट यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। नंबर टाइप का जो भी डेटा है डायरेक्टली आप असाइन कर सकते हैं। ओके, देन बुलियन है उसमें वैल्यू ट्रू या फॉल्स जाएगी। एंड ये जॉइनिंग डेट नाम का है, उसमें डेट टाइप की वैल्यू में असाइन कर सकती हूँ। अब इसको देखने के लिए हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज कर सकते हैं एंड उसमें जो भी वैल्यू है वो क्या क्या वैल्यू उसमें हम पास मतलब यूटिलाइज कर रहे हैं वो देख सकते हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल है यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किए हैं, उसमें क्या क्या वैल्यू आएगी मुझे देखने के लिए मुझे एक मेथड चाहिए। अभी मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज कर रही हूँ। कंस्ट्रक्टर ये जब भी आप क्लास क्रिएट हो गया, जब भी आपका क्लास कॉल होगा तो पहले ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करोगे तो ये कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर इज नथिंग बट अ मेथड या फंक्शन। तो मुझे यहाँ पे एक्सेस करके देखना है कि जो भी मैंने वेरिएबल यहाँ पे यूज किया तो उसमें वैल्यू कैसी मतलब डिस्प्ले कैसे कर सकती हो। अब मैं कंसोल डॉट लॉग का यूज कर रही हूँ। जो कुछ आपके पास वेरिएबल्स है तो उसको आपको लॉग में देखने मतलब कंसोल में देखने के लिए ये कंसोल डॉट लॉग का आप यूज कर सकते हो। अब वेरिएबल का नाम है मेरा ईएमपी नेम, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे दिस कीवर्ड चाहिए, दिस डॉट। अब यहाँ पे दिस डॉट करूंगी तो जितने भी वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं क्लास लेवल पे तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे ईएमपी आईडी किया मैंने, नेम किया, ज्वाइनिंग डेट एंड इज एक्टिव किया है। अभी मैं ईएमपी नेम एक्सेस करके यहाँ पे पहले देखूंगी और एक लाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे कि ईएमपी आईडी क्या है, इसको भी एक्सेस करके देखेंगे। तो ये 2 लाइंस मैंने यहाँ पे ऐड की है कंस्ट्रक्टर में। तो आउटपुट पे आएंगे, ब्राउजर में आएंगे हम। यहाँ पे एप्लीकेशन मेरा रन हो रहा है। यहाँ पे F12 कर सकते हैं आप या इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब हमने अभी लॉग पे कंसोल पे डिस्प्ले किया है तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंसोल में आएंगे। तो ये सेकंड टैब है, एलिमेंट्स के बाद ये कंसोल आएगा एंड जो भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। सो फर्स्ट वन क्या है हमारा ईएमपी नेम है, दैट वेरिएबल की वैल्यू जो हमने ऐड की थी तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सेकेंडली हमने ईएमपी आईडी भी एक्सेस करके देखा है, यहाँ पे उसकी भी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो ये कंसोल डॉट लॉग यूज करके अब जो भी वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कर रहे हो तो वो वैल्यू कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं ये यहाँ से देख सकते हैं हम। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर का यूज ऐसे कर सकते हैं। सेकेंडली अब यहाँ पे एरे भी एक क्रिएट करके देखेंगे हम। जैसे मैं यहाँ पे सिटी लिस्ट नाम का एक डिक्लेयर कर देती हूँ ऑब्जेक्ट, सिटी लिस्ट। अब इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग एरे इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज उसमें ऐड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल पुणे आएगा मेरा, देन सोलापुर आएगा, नासिक आएगा। ओके, तो ये डिफरेंट वैल्यूज मैंने सिटी लिस्ट में ऐड की है। अब इसको एक्सेस करने के लिए सेम कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम एंड यहाँ पे मेरा आएगा दिस डॉट सिटी लिस्ट। इसको सेव किया मैंने एंड ब्राउजर में हम उसको देखेंगे कि कैसे उसका आउटपुट हमें मिल रहा है।
ओके, तो ये कंसोल में आप देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड वाली लाइन है जहाँ पे मैंने सिटी लिस्ट डिस्प्ले किया है। तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये पूरा सिटी लिस्ट मैंने डिस्प्ले किया है। अगर आपको सिंगल वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे एरे है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया। एंड सिंगल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन उसमें जो कुछ वैल्यू आपको एक्सेस करनी है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका, तो वो ये जीरो एंड फर्स्ट, तो वो वाला एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो ये जैसे हमने यहाँ पे अभी स्ट्रिंग टाइप का एक लिस्ट डिक्लेयर किया है, एरे डिक्लेयर किया है, तो वैसे ही आप नंबर टाइप का भी कर सकते हैं। ओके, देन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मुझे यूज करना है तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे हम एक एंड उसको एक्सेस करके देखेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल्स, जस्ट वेरिएबल का नेम आएगा, कोलन उसका डेटा टाइप आएगा एंड उसमें जो कुछ वैल्यू है वो आएगी। अब यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं हम, ईएमपी नेम को मैंने पहले स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे मैं अगर ईएमपी नेम में ईएमपी नेम एंड उसमें मैं कुछ वैल्यू दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे उसमें फॉल्स वैल्यू मैं असाइन कर रही हूँ, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एक तो हम ईएमपी नेम सेम टाइप का यहाँ पे फिर से नहीं यूज कर सकते। एंड यहाँ पे ईएमपी नेम मैंने स्ट्रिंग टाइप का दिया है, उसमें मैं बुलियन वैल्यू ऐड कर रही हूँ, तो ये एरर देगा मुझे क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन टाइम पे जो भी हमने उसमें डेटा टाइप असाइन किया है तो उसी टाइप की वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हमें चाहिए। तो अगर हमने उसमें डिफरेंट वैल्यू असाइन की है तो वो हमें एरर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टाइप स्क्रिप्ट है स्ट्रांगली टाइप्ड। तो ये जावा स्क्रिप्ट में चलता है कि जो कुछ वेरिएबल आपने यूज किया है, तो अगर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आपने दिया है उसमें आप इंटीजर वैल्यू या नंबर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो वो टाइप सॉरी जावा स्क्रिप्ट में वो चल सकता है, लेकिन यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में वो एरर देगा कि यहाँ पे मैं ईएमपी नेम को दिस डॉट ईएमपी नेम, अब इसमें वैल्यू में असाइन करी हूँ 121, तो ये एरर देगा मुझे। तो एरर में यहाँ पे अगर देखते हो आप तो टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, मतलब ये ईएमपी नेम आपका स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर किया है हमने, लेकिन हम उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो ये लाइन मुझे एरर देगी। तो जिस टाइप का आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी टाइप की वैल्यू उसमें आपको स्टोर करनी है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करूंगी, मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगी एंड उसमें कुछ वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करूंगी। ओके, फॉर एग्जांपल अब मैं यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रही हूँ, यूजर इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरा फॉर एग्जांपल नेम, नेम इसमें मैं वैल्यू दे रही हूँ श्रेया, देन ईमेल, इसमें भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा मैं वैल्यू दे रही हूँ shreya@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे इज एक्टिव, उसमें मैं वैल्यू दे रही हूँ ट्रू। ओके, तो इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हो आप एंड डिफरेंट जो कुछ वैल्यू है आपकी तो उसमें एक्सेस कर सकते हो। इस यूजर को एक्सेस मुझे मतलब उसमें कैसी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए मुझे अगेन कंसोल कंस्ट्रक्टर में जाके उसकी वैल्यू मैं चेक कर सकती हूँ। कंसोल डॉट लॉग का यूज करूंगी मैं यहाँ पे, दिस डॉट यूजर अगर मैंने किया, यूजर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जो कुछ वैल्यू मैंने सेव की है तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। कंसोल में आना है, फिर सेकंड टैब में एंड जस्ट उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं ये वाली। ओके, तो जैसे नेम है उसमें ईमेल है एंड इज एक्टिव है, तो जो कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे सेव की है तो यो आप कंसोल डॉट लॉग का यूज करके वैल्यूज आपके डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे इसमें कि कंसोल मतलब ये तो कंसोल डॉट लॉग जो कुछ वैल्यूज है आपको वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे स्टोर करनी है हमने देखा एंड उसको डिस्प्ले कैसे करना है।
ओके। तो अभी तो हम यहाँ पे ब्राउजर में डायरेक्टली वैल्यूज नहीं देख रहे हैं, जस्ट कंसोल में आपके जो कुछ वेरिएबल्स के वैल्यू कैसे आ रहे हैं, तो ये कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट का यूज करके आप वैल्यूज को देख सकते हैं। अब इसको देखने के लिए ये जो डेवलपर टूल है, ये वाला F12 या इंस्पेक्ट करके, मतलब यहाँ पे ब्राउजर में जाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, इस टैब को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। एंड इसके कंसोल वाले टैब में, मतलब ये डिफरेंट टैब्स है, इसके कंसोल वाले टैब में आपको जो भी आपने लॉग का, मतलब कंसोल डॉट लॉग का यूज करके जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो उसकी वैल्यूज आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो इतना हमने सेकंड, जो आज आज का वीडियो रहा है हमारा, तो हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करना है, उसको ऐप कंपोनेंट में, मतलब रूट कंपोनेंट में एक्सेस कैसे करना है, वो हमने देखा। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए सिंपल आपका कमांड है nggc एंड देन नेम ऑफ द कंपोनेंट। अभी हमने राउटिंग नहीं पढ़ा है, तो इसलिए जस्ट उसको यूज करने के लिए, एक दूसरे कंपोनेंट में यूज करने के लिए हमें उसका सिलेक्टर चाहिए, मतलब कौन से नाम से हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सिलेक्टर का यूज करके हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को ऐप कंपोनेंट में रेंडर करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट रहा। एंड सेकेंडली, वेरिएबल्स एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स को कैसे यूज करना है, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना है, डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन से आप टाइप स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज कैसे असाइन कर सकते हैं, एंड उसको, मतलब जो कुछ वैल्यू आपने असाइन किए उसको चेक कैसे कर सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज करके देखा है। एंड जस्ट उसका जो भी आउटपुट है, वैल्यूज कैसी आपके डिस्प्ले कर सकते हैं, तो ये हमने इस वाले वीडियो में हमने देखा है। ठीक है, तो ये ट्राई करके देखना आप। नेक्स्ट हमारे सेशन में हम देखेंगे कि डेटा बाइंडिंग्स का कैसे यूज करना है। ठीक है, थैंक यू।